बहू नाश्ता बना दी? मम्मी जी अभी बनाने जा रही हूँ। वाह बहू तुम भी कमाल की हो, अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना। मम्मी जी बनाने जा रही हूँ। तो अभी तक सुबह से क्या कर रही थी तुम? मम्मी जी कपड़े बहुत गंदे थे तो वॉशिंग मशीन में धो रही थी। कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, इसीलिए मम्मी जी सबसे पहले मैं सोची कपड़े धुल के हटा देती हूँ, ढेर लगे हुए थे। अच्छा बहू तो तुमको कपड़े धुलने में इतना समय लग गया? एक हम लोग का जमाना था, तालाब पे कपड़े धोने के लिए जाती थी। तुम लोग का जमाना है वॉशिंग मशीन में घुर्र से कपड़ा धुल गया, कोई मेहनत तो लगता नहीं है। हम लोग का जमाना था तालाब पे कपड़े धोने जाते थे, कितना मेहनत करते थे हम लोग। तुम लोग के जमाने में तो कोई मेहनत ही नहीं है। मेरी सास समझ लो इतनी चटोरी थी, हर दिन उनको चटनी चाहिए था। पील पे पीसते थे, अब बोलती थी महीन रगड़ के पीसो। तनिक भी ढोकी ढोका नहीं पसंद करती थी ना। चटनी का तो मेरी सास खाना ही नहीं खाती थी, हर दिन चटनी बनता था। कभी आंवले की चटनी, टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, इमली की चटनी, अमरूद की चटनी। चटनी बनवाती जरूर थी, वो भी महीन रगड़ के पीसते थे पूरा। तुम लोग का कितना बढ़िया जमाना चल रहा है, मिक्सी आ गया, उसमें सब कुछ डालो घुर्र घर्र करके पिसा गया। हम लोग का जमाना था रगड़ रगड़ के सील पे पीसते थे। मम्मी जी आप तो बहुत गलत जमाने में पैदा हो गई, आपको तो हमारे जमाने में पैदा होना चाहिए था। अभी ज्यादा ठीठी मत करिए, बात तो बिल्कुल सही करिए बहू। इसी जमाने में पैदा होती तो अच्छा रहता, कुछ मशीन से काम हो जाता है। जमाने में तो कोई मशीन ही नहीं था। वो यहाँ तक कि हम लोग चकिया पे आटा पीसते थे, 4 बजे भोर उठ जाते थे और फिर हम लोग सुबह तक आटा पीस करके तैयार कर देते थे। तो चक्की पे आटा पिसा गया और रोटी बन गया। हम लोग खुद गेहूँ पीसते थे, उसके बाद रोटी बनाते थे। तो तुम लोग का जमाना बहुत अच्छा है, तुम लोग के जमाने में सारे सुख सुविधा है, हम लोग के जमाने में कोई सुख सुविधा था ही नहीं। इस बुढ़िया का बस चले ना तो हमको भी आदम जमाने में पहुंचा दे। बहू कुछ बोली क्या? नहीं मम्मी जी, मैं ये कह रही हूँ मेरी दादी माँ मम्मी के साथ बहुत काम करती थी। मम्मी जी आपकी तरफ प्रवचन नहीं देती थी से मम्मी जी मेरी दादी माँ का दिमाग भी ठीक रहता था। बड़ा चुप हो गई, बहुत टाइम बोल रही थी, जबान चलाने के अलावा और कुछ करना था तो नहीं। मेरे जमाने में माता जी का बस चले ना तुमको आदि काल में पहुँचा दे। तो भाभी फटाफट नाश्ता बनाइए, तो भूख लगी है। दीदी अगर इतनी ही तेज आपको भूख लगी है तो आप बना ली होती नाश्ता। अच्छा भाभी आपके रहते हम नाश्ता बनाएंगे। क्यों दीदी, ये घर तो आपका भी है ना, तो बना लीजिए नाश्ता। भाभी ये घर तो मेरा है, आप तो इस घर की बहू हैं, ये तो जिम्मेदारी बनती है। का नाश्ता बनाइए, दोपहर का भोजन तैयार करिए, शाम का नाश्ता बनाइए, रात का खाना बनाइए। ये सब काम तो आपको भाभी करना ही पड़ेगा कि बहू हैं आप। मैं बेटी हूँ, बेटियाँ काम हम नहीं करती हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? सही कह रही हैं, बेटियाँ काम नहीं करती हैं, बेटियाँ बस बैठ के खाती हैं। हाँ भाभी सही कही, बेटियाँ खाती हैं बैठ के, बनाती हैं। चलिए नाश्ता बनाइए, बढ़िया नाश्ता बनाइएगा। जुबान तो आपका बहुत तेज चलता है। सही कही दीदी, जुबान हमारा शुरू से ही तेज चलता है। चलो मम्मी। हाँ ठीक है बेटिया चलते हैं। ठीक है भाभी जल्दी नाश्ता बनाइए। आ तो रही हूँ, जल्दी क्या होता है, गैस पे बैठ जाऊँ क्या? जल्दी नाश्ता ले आइए, बहुत ही भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बैठे बैठा सबको भोजन चाहिए। ननद ससुराल में रहती है ना तभी अच्छा लगता है, मायके में आके बैठ जाती है अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, उनका मायका है, घर है, माँ के साथ चिपकी है। बहू हम थोड़े दिन के लिए अपने मायके जा रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, कब आएंगी? सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। अब बहू तो ये कह रहे हैं तुम लोग आपस में मिलजुल के रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना। नहीं मम्मी जी, लड़ाई झगड़ा हम लोग में कहाँ होता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होती है। मम्मी ज्यादा दिन मत लगाना, जल्दी चली आना। दीदी एक काम करिए, मम्मी जी के साथ आप भी चली जाइए। अभी जब हमको जाने का मन होगा ना तो चली जाऊंगी, आपसे मैं सलाह नहीं लूंगी। बिन मांगे भाभी सलाह मत दिया करिए, इस सलाह की हमको जरूरत नहीं है। अरे दीदी मैं तो ये कह रही थी अपनी नानी के यहाँ घूम आती, मामा मामी से मिल लेती। हमको घूमना होगा ना तो घूम लूंगी, और नाना नानी मामा मम्मी जिसे मिलना होगा ना तो मिल लूंगी। आप ज्यादा चिंता मत किया करिए। ठीक है वो तुम दोनों बहस करो, हम चलते हैं। दोनों लोग एक दूसरे से कम तो हो नहीं, पीछे मत रहना, बराबर बहस करना। भाभी एक कप चाय बना दीजिए। चाय के बर्तन मैं धुल के साफ करके रख दी हूँ, अब चाय नहीं बना पाऊंगी। आपको बनाना है तो बना के पी लीजिए, और हाँ बर्तन साफ करके रख दीजिएगा। अच्छा भाभी एक कप चाय भी बना के नहीं दे सकती हैं? नहीं बना के क्यों नहीं दे सकती थी, लेकिन चाय के बर्तन धुल दी हो ना।
खाते हैं। अभी मेरे लिए कोई चटपटी सब्जी बना दीजिए ना। दो सब्जी तो नहीं बनाऊंगी, एक सब्जी बना दी हूँ, दो सब्जी नहीं बनाऊंगी। भाभी एक काम करिए, मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए। दिखाई नहीं दे रहा है हम किचन से काम करके आ रहे हैं ना, बैठे बैठे ऑर्डर दे रही हैं। भाभी आप काम तो कम करती हैं, लेकिन जुबान आपकी बहुत तेज चलती है। ठीक कह रही हैं। दीजिए, मम्मी से मैं कहूंगी। कब चाय नहीं बना के दी है आप, मेरी मनपसंद सब्जी नहीं बनाई, आप सब्जी बना के रख दी है। बिल्कुल कह दीजिएगा मम्मी जी से। तो कह रही हूँ अभी फोन उठाइए और मम्मी जी को अपना दुखड़ा सुना दीजिए। क्यों नहीं सुनाएंगे, मेरी मम्मी है, मेरा घर है। हाँ हाँ, ये तो आपका परमानेंट घर है, इसीलिए फेविकोल की तरह चिपकी हुई है। क्यों नहीं चिपकेंगे, मेरे माता पिता का घर है, मेरा अधिकार है। इस घर में मैं पूरे अधिकार के साथ रहती हूँ। वही तो कह रही हूँ दीदी कि आपका परमानेंट घर है, बिल्कुल आपका घर है, आपका अधिकार है इस घर में। भाभी बहुत ज्यादा बोल रही हैं, जाइए एक कप चाय बना के मेरे लिए लाइए। कह दिया ना दीदी कि चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चाय के बर्तन मैं धुल करके साफ करके रख दी हूँ। चाय बनाने का मतलब है फिर बर्तन जूठे हो जाएंगे, अब मुझे मारने पड़ेंगे। ठीक है भाभी, अपनी ननद को एक कप चाय भी नहीं देंगे, अभी मम्मी को फोन मिलाती हूँ। हाँ हाँ, दुखड़ा सुना दीजिए मम्मी को, बता दीजिए कि भाभी बहुत दुख दे रही है, आप बहुत दुखी हैं। क्या भाभी कर लीजिए आराम, माँ नहीं है ना, माँ के पीछे खूब आराम करिए, खूब बोलिए। मम्मी आएंगी तो आपको पता चलेगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। नहीं कहीं दीदी, मम्मी जी आएंगी तब तो मैं गूंगी हो जाऊंगी, बोलना ही बंद कर दूंगी। मम्मी बोलो स्वीटी। मम्मी भाभी ना एक कप चाय भी हमको बना के नहीं दे रही है। जानती मम्मी, सब्जी भी अपनी पसंद का बनानी है, क्योंकि भाभी मेरे पसंद की सब्जी बना दीजिए, तो बोली नहीं बनाएंगे। मम्मी एक कप चाय भी नहीं बना के दी है। बिटिया अगर चाय नहीं बना के दी है तो जाओ चाय तुम खुद बना के पी लो। क्या मम्मी, चाय चले बनाए हम, क्या अपने लिए बना लो, अपनी पसंद की सब्जी बना लो। अपना दुखड़ा सुना दी मम्मी जी को। देखो मम्मी, भाभी तुम्हारे पीछे भी बहुत कुछ तुमको बोल रही है। बिटिया हम कुछ दिनों के लिए मायके आए हैं, हमको शांति से रहने दो। फौजाई का परपंच हमारे बस का नहीं है। एक सप्ताह तुम लोग लड़ो या मिल के रहो, शांति से रहो, खुशी से रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है, और हमको बार बार फोन मत करना। अच्छा मम्मी, तो भाभी को तुम कुछ नहीं कहोगी, बस तुमको यही कहेंगे जाओ एक कप चाय बना के अपने लिए पी लो, मनपसंद सब्जी बना लो। ठीक है मम्मी, बढ़ाओ भाभी को, बढ़ाओ तुम। अरे खोपड़ी पे बैठ के तबला बजाएंगी, बढ़ाई हो, भाभी को बहुत ज्यादा छूट दे दी हो। उनका जबान कैची की तरह चलता रहता है, तुमको भी वो सुनाती है, अच्छा करती है। तुम एक बोलती हो, भाभी चार सुनाती है। है ना मम्मी, एक दिन तुम किचन में खाना बनाओगी और भाभी आराम से सोफे बैठ के टांग फैला के लेटेंगी। बिटिया तुम मेरी कल की चिंता क्यों कर रही हो, तुम आज की फिक्र करो। चाय तुम बना के नहीं पी पा रही हो, क्या भर का परपंच गाथा हमको सुना रही हो। समझ में आया मम्मी कि तुम्हारी बहू के नखरे क्यों हैं, इसलिए भाभी के तेवर बढ़े हैं, क्योंकि तुम बढ़ावा दी हो। क्या मम्मी, आगे तुम ही पछताओगी, भाभी को तुम्हें झेलना है, तो भाभी के साथ रहना नहीं है, जिंदगी भाभी के साथ तुम ही रहोगी। तो उठाना भाभी के बैठे बैठे, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो, भाभी कर दे, अपने बैठ के सोफा तोड़ रही है। बेटिया मेरा खोपड़ी मत खाओ, जो करना है तुम करो, बार बार हमको फोन मत करना। ठीक है मम्मी, नहीं करेंगे फोन। भाभी सुबह सुबह बुढ़िया बिस्तर उठा के कहाँ जा रही है, सोच रही हूं कुछ दिनों के लिए मैं भी अपने मायके चली जाऊं। भाभी मायके जाएंगी, फिर यहाँ पे काम कौन करेगा? दीदी आप करेंगी, ये आपका घर है, इस घर में अधिकार के साथ रहती हैं। वो बात तो ठीक है भाभी, मेरा घर है और मैं अधिकार के साथ रहती हूँ, तो दीदी उसी अधिकार के साथ आप इस घर में काम करिएगा। दीदी आपका घर है, और हाँ दीदी अपने भैया को टिफिन सुबह बना करके 6 बजे दे दीजिएगा, 9 बजे तक सोइएगा नहीं, 4 बजे भोर उठिएगा। दीदी आपको 4 बजे भोर नहीं उठना है तो रात में सब्जी काट के रख लीजिएगा फ्रिज में। दीदी अगर रात में आप सब्जी काट लेंगी तो अपने भैया को सुबह टिफिन जल्दी बना के दे सकती है। तो ठीक है दीदी, आप अच्छी तरह घर को संभाल लीजिएगा, ये आपका घर है। भी कुछ दिन अपने मायके रह लूंगी। भाभी आपको मायके जाने की क्या जरूरत है, क्या दीदी आप भी तो अपने मायके में हैं। तो ठीक है भाभी, मैं सोच रही हूँ मैं ही ससुराल चली जाऊँ। नहीं दीदी आप क्यों ससुराल जाएंगी, ये आपका घर है, आपका मायका है, आपके भैया हैं, तो भैया को टिफिन बना के दे दीजिएगा। 7 दिन की तो बात है, आ जाऊंगी और काम करूंगी। नहीं भाभी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। दीदी आप अपने ससुराल जा रही हैं? हाँ मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तब तो दीदी मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। भाभी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, मायके मत जाइए, मैं ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। हाँ तो ठीक है दीदी, जाइए तैयारी करिए, जा रही हूँ। दीदी कहिए तो आपका बैग मैं पैक करवा दूँ। भाभी इतना कष्ट मत करिए आप। दीदी इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए ना कि हमको आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी जाइए, जल्दी जल्दी सामान पैक करिए। ठीक है भाभी जा रहे हैं,
दीदी मम्मी आएंगी तब चली जाऊंगी। तो ठीक है दीदी, मम्मी जी आएंगी तब चली जाइएगा। नहीं, अब मैं जा रही हूँ। तो ठीक है दीदी, मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ, चाय पी के चली जाइएगा। नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है, मैं जा रही हूँ। प्लीज दीदी रोइए नहीं आप। नहीं रोए, एक कप चाय भी आप बना के नहीं दिए और मेरी पसंद की सब्जी भी नहीं बनाई है। तो ठीक है, आप रोइए धोइए मत, एक सप्ताह बाद चली जाइएगा, मम्मी जी आ जाएंगी तब जाइएगा आप। लेकिन भाभी आप तो मायके चली जाएंगी ना, तो सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा। भाभी मैं नहीं रुकूंगी, आप अपने मायके चले जाएंगी और घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मायके नहीं जाऊंगी। दीदी अपना मुंह धुल लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बल्कि 2 कप चाय बनाऊंगी, हम आप दोनों लोग पियेंगे। सच भाभी आप मायके नहीं जाएंगी ना? हाँ, मैं कैंसिल कर दी, नहीं जाऊंगी। थैंक यू भाभी। ये दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। मंजिल पाने के लिए जुनून, हौसला और अनुभव, ये तीनों चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।